नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के नीतीश सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन रद्द कर दिया, जिसके बाद से ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। वहीं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस मामले को लेकर कहा कि कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और वो और ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वहीं अब मनोज झा के इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मनोज झा विद्वान लोग हैं, लेकिन पद के लिए पैर पकड़ने वाले हम नहीं हैं। हम लोग सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ने वाले नहीं हैं और सामाजिक ताना बाना में जातीय उन्माद पैदा करने वाले मानसिकता जिस राजद की गोद में बैठकर वह ग्रहण किए हैं, उसे मुक्त हो जाए। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजद का जो कल्चर रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने का, प्रशिक्षित करने का, प्रेरित करने का या मानसिकता से मुक्त करने का विचार रखे। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सोने के चम्मच लेकर वह जन्म लिए हैं और जमीनी हकीकत को ना देखे हैं, न देखने का प्रयास किया है। हवा में उड़ने वाले लोग जमीनी धरातल पर टिक नहीं पाते हैं। और आरक्षण के मामले पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा, उसकी पूरी तरह से अध्ययन की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इतना ही नहीं, आरक्षण पर कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव के सवाल खड़ा करने पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि माननीय न्यायालय का जो अपमान करेगा, जो संवैधानिक संस्था का हमेशा अपमान करते हैं और संविधान में उनका विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसी मानसिकता वाले लोग भारत के लोकतंत्र को भी कमजोर करते हैं। खैर, आपको बता दें कि बीते दिन मनोज झा ने कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कार्यकाल में जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था, उस पर जो रोक लगी है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय के मंजिलों को हासिल करने में। उन्होंने कहा कि हमें याद है तमिलनाडु को बहुत संघर्ष करना पड़ा था, हम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक हैं। इतना ही नहीं, मनोज झा ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने हर सभा में कहा था कि इनको 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे, लेकिन न करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। मनोज झा ने कहा कि केंद्र की सरकार में नीतीश जी का अहम योगदान है। ऐसे में आग्रह करेंगे कि वे ऊपरी अदालत में जाए और अपनी बड़ी आबादी के हक की मांग को रखे। ये संघर्ष बड़ा जरूरी होगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने बीते दिन झटका दे दिया। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।